हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक बार यूट्यूब ब्लॉग में। और आप देख रहे हैं अपना ब्लॉग अपने भाई का। तो दोस्तों, अगर आप दुबई आना चाहते हैं, दुबई में आकर अगर काम करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ है जो अगर आप लोगों के अंदर है तो उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा। अभी इस टाइम का सिचुएशन ऐसा हो गया है कि यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा। तो वही कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं आगे वीडियो में बढ़ रहा हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ यहाँ के दुबई के बारे में, जो या कुछ भी रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप लोगों को सबसे पहले देखने का मौका मिले। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आपको कोई टेक्निकल काम सीख कर ही आना चाहिए दुबई में, तब जाके कुछ पैसा बचेगा। कोई भी अगर हेल्पर से आ गए तो हेल्पर से बिल्कुल पैसा नहीं बचेगा। हेल्पर में यहाँ कोई मतलब चांस नहीं यहाँ पैसा कमाने का। तो इसलिए आप लोग जो है कि कोई बढ़िया काम सीख लीजिए और सीख कर ही जो है कि आप विदेश में या कहीं भी जाएं। खास करके मैं दुबई की बता रहा हूँ, तो कोई काम सीख कर ही यहाँ पर टेक्निकल या कोई भी काम हो तभी आप दुबई में आएँ। सेकेंड चीज़, आपको यहाँ अगर आ रहे हैं दुबई में, अगर आप आ रहे हैं दुबई में, तो सबसे पहले आपको उसके बाद जो मैं बता रहा हूँ, काम के बाद जो दूसरा बात बता रहा हूँ, कि वो सबसे पहले आपको, अगर आप ज़्यादा सोने वाले हैं तो आपको दुबई नहीं आना चाहिए। जो भी भाई जैसे गांव में होता है कि 10 बजे 11 बजे तक सो के जगता है, या 8 बजे 9 बजे, तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं। यहाँ पर सोओगे तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा सोने वाले भाई भी आदमी यहाँ पर न आए, क्योंकि यहाँ पर 4 बजे सुबह जगना पड़ता है और रात को 11 बजे तक जगना पड़ता है। अब पूछेंगे कि सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक क्या करते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि सुबह 4 बजे से जग कर लाइन लगानी पड़ती है बस के लिए, फिर काम पर जाओ। 7 बजे से यहाँ पर ड्यूटी चालू होती है, कोई कंपनी 6 बजे से भी चालू कर देती है। 4 बजे जाकर फ्रेश होना, फिर गाड़ी में बस में नंबर लगाना, बैठ के जाना। 1-1.5 घंटे का ट्रेवल्स रहता है, कंपनी जिसकी जितनी दूरी पे रहती है। और उसके बाद काम करके आना, फिर बर्तन धोना, खाना बनाना, तमाम प्रकार के अपने जो जनरल अपना जो काम रहता है, जैसे घर में होता है वैसे सब काम करना पड़ता है। तो इसके लिए सुबह 4 बजे जगना पड़ता है। पॉइंट नंबर हम तीसरा पे आते हैं। तीसरा नंबर ये है कि अगर आप सोचते हैं कि जैसे हम घर में रहते हैं तो घर में कोई भी हमारा कपड़ा धो देता है, खाना बना देता है, जैसे हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, घूम कर आकर खाया सो गया, ये काम, तो वो वाले आदमी भी बिल्कुल दुबई आने के बारे में ना सोचें, क्योंकि यहाँ पर खुद का काम खुद करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई किसी का नहीं होता है। इसलिए आपको कपड़ा धोना ज़रूरी है, खाना बनाने का ढंग चाहिए, हर एक जो अपना पर्सनल काम होता है सब चीज़ अपने हाथ से ही करना पड़ेगा। तो अगर ये चीज़ है तो आप, अगर जानकारी है तो ही आप दुबई आएँ, नहीं तो आप इसको सीख कर ही आएँ, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। अब पॉइंट नंबर 4 नंबर हो गया कि रूल्स। यहाँ के रूल्स जो हैं कि बहुत तगड़े होते हैं। अभी यहाँ पर जैसे कि हमारे इंडिया में, या चाहे कहीं भी, किसी दूसरे कंट्री के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन अपने इंडिया के बारे में जानता हूँ कि जैसे कहीं भी किसी भी रोड से दूसरे रोड में क्रॉस कर देते हैं तो रूल्स यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ इंडिया जैसा यहाँ पे नहीं। अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आपको फ़ाइन भी आ सकता है, और फाइन छोटा मोटा फ़ाइन नहीं आता है, 5,000, 4,000, 3,000 ऐसे कर करके फ़ाइन आता है। तो रूल्स रेगुलेशन, समय, टाइमिंग, सब चीज़ अगर आपके अंदर है तो आप दुबई बेझिझक आइए। और बात रहेगी 5वां नंबर की, कि अगर कामचोर आदमी है, जैसे नहीं होता है कि काम देख लिया और काम से डर गया, काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो भाई काहिल, जिसको काहिल बोलते हैं भोजपुरी में, तो काहिल आदमी बिल्कुल ना यहाँ पर आए। तो यहाँ पर कोई भी कंपनी जो है कि आपका काम देखती है, बिना काम के अलावा आप अगर काम करेंगे, कंपनी को काम करके देंगे, तो ही जाके आपको जो कंपनी जो है कि अच्छा वर्कर मानेगी।
अगर काम नहीं है तो आपको यहाँ पर कोई नहीं रखेगा, चाहे कितना भी बढ़िया फोरमैन चार्जेंट या कोई भी यहाँ पर आपको मानता हो या कंपनी वाले, अगर आपका काम बेटर नहीं है तो आपको कोई यहाँ पर रखेगा ही नहीं। आपको सीधा आपका जो है कि बोरिया बिस्तर बांध के आपको टर्मिनेट करके फ्लाइट करा देगा आपका। तो इसलिए काहिलपन जो है कि अपने शरीर से निकाल कर स्वस्थ तगड़ा और काम के बारे में बिल्कुल मजबूती से आए कि हाँ हमें काम करना है, तो काम करेंगे तो ही पैसा मिलेगा। बात रह गई 5 नंबर की, तो अगर आप दारू और बियर ज़्यादा पीते हैं तो भाई बिल्कुल दुबई में फ्री समझ लीजिए, एक तरफ से समझ लीजिए कि पानी से ज़्यादा सस्ता जो है कि यहाँ पर बियर और दारू मिलता है। तो आप बियर दारू पीने वाले हैं तो भाई आइए पीजिए, खाइए, ऐश करिए, लेकिन कुछ बचेगा नहीं, घंटा नहीं बचेगा भाई। जो बोलते हैं ना, घंटा भी नहीं बचेगा यहाँ पे। तो अगर आप पीने और खाने के लिए आते हैं दुबई में तो आइए, बेझिझक आइए, लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ 1 रुपया 1 दरहम तक नहीं बचेगा यहाँ का। अगर आपको कमाने आना है, कुछ बनना है, कुछ पैसे कमाना है, कुछ अपना भविष्य बनाना है, तो बिल्कुल त्याग दीजिए और आइए दुबई में बेझिझक आइए, काम खोजिए, काम करिए और अच्छा पैसा कमा कर जाइए यहाँ से। और एक बात और है कि जैसे कोई भी आदमी है, जैसे अपना कभी परिवार से जो है कि अलग नहीं हुआ है, अपना गांव छोड़ के, घर छोड़ के कहीं बाहर नहीं गया है, और वो आदमी डायरेक्ट दुबई आ जाए या डायरेक्ट कहीं भी कंट्री में चला जाए, तो उसके लिए भी वार्निंग है भाई। क्योंकि आप तो वहाँ पे बिना मतलब किसी के परिवार के साथ रहे हो और कभी अलग नहीं हुए हो, बीवी से, बच्चों से, माई से, बाप से, सबसे किसी से अलग नहीं हुए हो, तो आप घर पर ही रहो। क्योंकि यहाँ पर जो है कि सबको छोड़कर यहाँ पर आए हो तो कम से कम 2 साल तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा। 2 साल के पहले आप जा नहीं सकते, और जाएंगे तो घंटा नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। जो कर्जा लेकर आए हो वो भी नहीं भर पाओगे। तो यही मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल जो है कि परिवार को, सबको त्याग कर ही आप, अगर रहने की हिम्मत है, रहने का अगर हौसला है कि मैं परिवार छोड़ के, माँ बाप को, अपने भाई बंधु सबको छोड़कर जो है कि मैं कहीं भी रह सकता हूँ, तो आप बिल्कुल आइए और यहाँ पर आकर जो है कि रहकर कमाइए, अच्छा पैसा मिलेगा। और बात एक और है कि जैसे अगर आप अकेला रहना पसंद करेंगे, अकेले रहने वाले हैं, जैसे नहीं होता है कि बिल्कुल हम किसी से कोई मतलब नहीं रहता है, सिर्फ अकेला पड़े रहते हैं, अपने काम से मतलब रहता है, तो वो आदमी भी बिल्कुल मत आएँ। मैं उन लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ कि बिल्कुल वो लोग दुबई मत आएँ। क्योंकि भाई यहाँ पर सबके साथ मिलजुल के रहना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर एक रूम एक आदमी के लिए नहीं दिया जाता है। एक रूम में कम से कम 8 आदमी, 6 आदमी, 10 आदमी, जैसा बड़ा रूम रहता है उसी तरह से जो है कि यहाँ पर आदमी है। जैसे हमारे रूम में है, मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। मेरे रूम में जो है कि 3 बेड पड़े हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये है एक बेड, उसके बाद एक वो सामने बेड है, और ये हमारा बेड है। तो ये 3 बेड हैं। तीनों बेड के एक जो है कि बेड के ऊपर 2 आदमी सो सकते हैं, एक नीचे एक ऊपर। तो ये मेरा नीचे वाला बेड है। तो अगर आप अकेला रहने वाले हैं तो बिल्कुल मत आइए। हाँ, अगर किसी के साथ में रहने का आदत है, हंसी मजाक एक दूसरे को बना कर यहाँ पर रहना पड़ता है, तो इन सब चीज़ों में अगर माहौल में आप रह सकते हैं तो आइए, बिल्कुल स्वागत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी भाई अगर नेतागिरी करता है, लीडरशिपिंग करता है, तो भाई अपना वहीं रहे, घर में रहे, इंडिया में रहे, तो वहाँ लीडरशिप भी करे। क्योंकि आजकल हमारे इंडिया में हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई का आपस में जो है कि तनाव ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पर जो है कि दुबई में अगर आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको यहाँ पर बहुत ही बड़ी सज़ा हो सकती है और फाइन भी आ सकता है। यहाँ पर सब एक हैं, चाहे किसी भी कंट्री का हो, कहीं का हो, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी धर्म का हो, सब एक हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर यहाँ पर आप हिंदू और मुसलमान का लफड़ा कराएंगे या लफड़ा की बात करेंगे तो आपको जो है कि यहाँ का जो पुलिस होता है, यहाँ के जो गवर्नमेंट्स होती है, आपको सीधा जेल डालेगी
और आपको बड़ा सा बड़ा फाइन मार कर आपको जो है कि बहुत बड़ी सज़ा भी हो सकती है। इसके लिए आप राजनीतिक वाले आदमी बिल्कुल यहाँ न आए। तो यही कुछ बातें थी, इम्पोर्टेंट बातें जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता था। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग हमारे वीडियो को जो है कि लाइक कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा जय हिंद, जय भारत।